हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स बीन 2 और 3 मंथ्स कि मैंने कोई भी स्टोरी टाइम वीडियो पोस्ट नहीं की थी। सो हियर आई एम और मैंने सोचा कि चलो एक अच्छा सा स्टोरी टाइम बनाते हैं। और ये माइक जो है ये मैंने 6 महीने पहले खरीदा था, लेकिन इसे यूज मैं आज कर रही हूँ क्योंकि मौका ही नहीं मिला मुझे यूज करने का। और मैंने बहुत मुश्किल से सेटअप वगैरह सब रेडी कर लिया है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो आप अपने साथ कुछ भी स्नैक्स वगैरह लेके बैठ सकते हैं। तो ये स्टोरी है, अगर आप थंबनेल वगैरह देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्टोरी में मैं क्लियर करने वाली हूँ कि मैंने क्यों साइंस फील्ड चूज की। और मुझे मतलब क्यों मैंने साइंस लिया, ये पता नहीं ये कौवों का और मेरी वीडियो का क्या नाता है। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ये कौवे आ जाते हैं यहाँ पर। खैर, हम इसे इग्नोर करेंगे। तो मैंने साइंस क्यों चूज किया और साइंस के साथ साथ मैंने जूलॉजी क्यों चूज किया। मतलब अगर आप साइंस फील्ड से होंगे तो आपको पता होगा कि अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, तो मैंने इसमें जूलॉजी क्यों चूज किया तो इसके बारे में हम क्लियर करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मेरे स्कूल लाइफ से। तो मैंने जो अपनी 10th तक मुझे ऐसा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरा सबका सपना होता है, बचपन में सब ऐसे ही सोचते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे या फिर इंजीनियर बनेंगे। तो लड़कियों का मोस्टली ऐसे ही होता है कि वो डॉक्टर बनना चाहती। तो मुझे भी डॉक्टर ही बनना था। लेकिन फिर मुझे 10th में रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपके पास एक चीज चाहिए, दो चीज चाहिए एक्चुअली। एक तो चाहिए आपके पास एकदम शार्प ब्रेन, जो कि मेरे पास ऑब्वियसली नहीं है। दूसरी चीज चाहिए आपको एकदम मजबूत दिल, जो कि वो भी मेरे पास नहीं है। मजबूत दिल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डॉक्टर में क्या होता है कि आपको खून देखना है, ब्लड देखना है, कटे हुए ऑर्गन्स देखने हैं, सर्जरी देखनी है। तो वो सब चीज देखने के लिए आपका जो हार्ट है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि मेरा नहीं है। और वो मुझे कब रियलाइज हुआ, जब मैं 10th में थी। तो मुझे रियलाइज ऐसे हुआ, हर एक चीज की स्टोरी है मेरे पास। 10th में मुझे कैसे पता चला इसकी स्टोरी है, फिर उसके बाद मैंने जूलॉजी क्यों लिया, मेरे पास उसकी स्टोरी है, फिर मैंने मास्टर्स क्यों किया, मेरी उसकी स्टोरी है। तो हम हर एक स्टोरी को थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 10th से। तो 10th में हमारे क्लास में आई रिमेम्बर कि एक लड़का था, जिसका नाम नहीं लूंगी मैं ऑब्वियसली क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड था। तो वो लास्ट लास्ट में हमारे स्कूल में उसने एडमिशन लिया था। तो वो आया था। तो वो ऑब्वियसली वो अगर स्पेशल है तो उसकी हरकतें भी थोड़ी सी स्पेशल टाइप ही थी। और वो सब मतलब उसे बुली वगैरह करते थे, इतना कुछ उसके ध्यान वगैरह नहीं देते थे। लेकिन वो मेरा अच्छा मतलब क्लासमेट था, हम उससे अच्छे से बात करते थे, वो अच्छे से हमारे साथ रहता था। तो एक दिन क्या हुआ था कि वो हम ऐसे ग्राउंड पे खेल रहे थे और मुझे किसी ने बताया कि मतलब जो भी पर्टिकुलर नाम का वो लड़का था, उसका नाम रखते हम, क्या नाम रखें, लड्डू। लड्डू नाम रखते हैं हम उसका। तो जो लड्डू है वो गिर गया है और उसके हाथ में पतरे से चोट लगी है, मतलब यहाँ पर उसके पतरे से चोट लगी है। तो जब मुझे पता चला तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों मिलके गए ऐसे देखने के लिए। तो मैंने देखा कि वो एक स्कूल के पास वहाँ नल लगे होते हैं ना, जहाँ पे बेसिन बेसिन तो नहीं कहेंगे, नल वगैरह होते पानी पीने के लिए। तो वहां पर वो खड़े रह के अपने हाथ वगैरह धो रहा था। तो मैं गई उसके पास और उसने आस्तीन है ना हाथ नीचे करा हुआ था। तो मैंने उसके कहा कि हटा वो लड्डू, मुझे देखना है क्या लगा है। उसने कहा नहीं नहीं, वो ऐसे हाथ को छुपा रहा था कि नहीं नहीं ठीक है, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं लगा है, मुझे इतना नहीं लगा। मैंने अरे दिखा तो सही कितना लगा है। तो उसने जब आस्तीन ऊपर किया, मैं बता नहीं सकती हूँ उस बंदे का पूरा ये पार्ट पूरा गोश्त निकला हुआ था, अंदर की पूरी जो उसकी हड्डी थी व्हाइट कलर की कार्टिलेज बोन, वो पूरा विजिबल था और खून तो बह ही रहा था। और वो इतने आराम से इतने मतलब पता नहीं अल्लाह ताला ने उसमें क्या इतनी ज्यादा उसको सहन शक्ति दी थी। ऑब्वियसली वो स्पेशल चाइल्ड था, उसके पास कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होंगे ही, लेकिन वो इतना ज्यादा चिल था। और मैं उसको देख के मुझे तो चक्कर आ रहे थे, क्योंकि मैं तभी समझ गई थी कि मैं अगर इतना सा अगर मैं जख्म नहीं देख सकती हूँ तो ऑब्वियसली मैं कुछ बड़ा सा या फिर कोई बड़ा सर्जरी वगैरह या फिर कुछ भी अगर बड़ा होगा तो मैं वो नहीं देख पाऊंगी। तो मैं उस टाइम पे मेरा रियलाइज हो गया था, मुझे वो आंटी मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे। 2 मिनट रुकी, उस आंटी को जाने देते हैं, उन आंटी को, सॉरी। हाँ। तो फिर जब वो फिर मुझे उस टाइम पे रियलाइज हो गया कि डॉक्टर तो मैं नहीं बन सकती हूँ। 10th के बाद फिर 10th तक मेरा साइंस वगैरह भी अच्छा था, फिर उसमें 11th 12th में मैंने साइंस लिया। तो साइंस में मुझे अच्छे मार्क्स वगैरह आए। और 12th करने के बाद फिर मेरा ऐसा था कि मुझे, अब मेरे पास दो ही चॉइस थी, एक तो मैं डॉक्टर बन सकती थी या फिर मैं एक टीचर बन सकती थी। तो डॉक्टर तो मेरा मेरे दिमाग से उस टाइम निकल गया था। अब बचा था सिर्फ कि मैं कोई अच्छी सी टीचर की जॉब ही कर सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर में मतलब मैंने फिर बीएससी में एडमिशन ले लिया। तो हम अब आ गए हैं ग्रेजुएशन में, मतलब अभी हम फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हो गया है। और 11th 12th तक मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊपर आप समझ सकते हैं मुझे। मैं अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा मुझे कुछ समझता नहीं था, या फिर ऐसा भी नहीं कि मुझे सब आता था। एवरेज से थोड़ा ऊपर पकड़ सकते हैं। हाँ, अगर टॉप 10 स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो उसमें आप मुझे इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर
फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया। अब फर्स्ट ईयर में साइंस वालों के जो साइड होंगे उन्हें पता होगा कि फर्स्ट ईयर में 4 स्ट्रीम होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। तो ये मैंने चारों सब्जेक्ट थे मेरे फर्स्ट ईयर में। अब यहाँ पे मैंने जूलॉजी क्यों चूज किया, इससे बड़ा सवाल है कि मैंने केमिस्ट्री क्यों छोड़ा, क्योंकि केमिस्ट्री भी मुझे अच्छा लगता था और ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। और इसमें मैं आपको मेन चीज एक बताऊंगी कि सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट टीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ मैं भी क्लियर करती हूँ। तो जैसे ही हम फर्स्ट ईयर में गए तो हमारा जो टाइम शेड्यूल था वो कुछ ऐसा था कि सुबह हमारे जो 11 से लेके 1 बजे तक, एक नहीं 1:30 बजे तक हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे। सुबह सुबह हमारी सुबह की बैच होती थी, 11 से 1:30 प्रैक्टिकल होता था और फिर 2 बजे से लेके तो 4:30 बजे तक हमारे लेक्चर्स होते थे। तो ये था हमारा शेड्यूल कॉलेज का। उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिकल था, तो प्रैक्टिकल हमारे हफ्ते में 4 दिन होते थे। मतलब मंडे को था हमारे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, ट्यूसडे को होता था हमारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल, एंड देन वेडनेसडे को होता था बॉटनी, थर्सडे हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं होता था और फ्राइडे के दिन होता था हमारा जूलॉजी का प्रैक्टिकल। तो ऐसे हमारा शेड्यूल था। सैटरडे हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं होता था, सिर्फ लेक्चर्स होते थे। अगर आपको थोड़ा सा मेरा वीडियो, मतलब मैं थोड़ा सा फास्ट ही बोलती हूँ, अगर आपको लग रहा है तो आप प्लीज शेयर करिए, कुछ कर नहीं सकते हम आप। हाँ, अगर आप स्लो कर सकते हैं वीडियो तो आप स्लो करिए, क्योंकि मैं ऐसी बात करती हूँ इसका कोई इलाज नहीं है। मैं कितना भी कोशिश करूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँ, पर वो फिर मैं बोलते बोलते मैं स्पीड पकड़ लेती हूँ। खैर, तो उसके बाद ये हमारा टाइम शेड्यूल था। तो मुझे ऐसा था कि मैं जब भी जूलॉजी के लेक्चर में जाती थी तो मेरा ऐसा था कि मैं हर एक बंदे में ना, मतलब कोई भी टीचर हो या फिर कोई भी हो इन पर्सन भी, अगर मैं उससे मिल रही हूँ तो पहली चीज मैं 2 चीज नोटिस करती हूँ। एक तो उसकी शूज, दूसरा उसकी वॉच। ये 2 चीज है ना, पता नहीं क्यों मेरा ध्यान पहले उस पर ही जाता है। तो जैसे ही जूलॉजी का लेक्चर स्टार्ट होता था तो हमारे जो एचओडी है अभी करंट, वो हमारे लेक्चर लेते थे। पहले से वो हमें फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में जैसे ही वो आए थे तो उनके पास है ना एक व्हाइट कलर की वॉच थी, तो वो पहनकर आते थे और वो लेक्चर लेते थे। तो मुझे उनको देख के ना बड़ा ये लगता था कि यार इनके पास व्हाइट कलर की वॉच है। उनके पास इतने अच्छे अच्छे शूज के कलेक्शन थे, मतलब बहुत सारे उनके पास शूज वगैरह, मतलब सांबा अभी चल रहा है लेकिन वो उनके पास उस टाइम पे था, वो पहन कर आते थे। तो मुझे वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था उन चीजों को देखना। और उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि मतलब वो ऐसा पढ़ाते थे कि बेसिक से पढ़ाते थे। मतलब अगर आप कुछ नहीं आ रहा है, अगर आप उनके लेक्चर में बैठ गए तो आप जब उनके लेक्चर से उठोगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ समझा नहीं है। वो इतने अच्छे से, इतने क्लियरली हर एक डाउट को अच्छे से पढ़ाते थे। और मेन चीज वो हिंदी में पढ़ाते थे, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स वहां पर मराठी यूज करते थे क्योंकि वो मराठी कॉलेज था, लेकिन वो हिंदी में पढ़ाते थे, तो एक प्लस पॉइंट था। तो फर्स्ट लेक्चर के ही साथ ही मुझे समझ में आ गया था कि मुझे जूलॉजी ही लेना है। मुझे जूलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, और मुझे एनिमल्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मुझे एनिमल्स पसंद है लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उन्हें, मुझे कुत्तों से बिल्लियों से लगाव है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बिल्लियों से भी डर लगता है, मुझे छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों सबसे डर लगता है। लेकिन फिर भी मुझे उनको पढ़ने में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि मुझे इंटरेस्ट है तो मैं उसको लेके बैठ जाऊँ गोद में, वैसा नहीं। मुझे उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, उनके बारे में स्टडी करना अच्छा लगता है, उनके उनके जो भी फीचर्स है वो मालूम करना अच्छा लगता है, ना कि उन्हें पालना अच्छा लगता है। मुझे पालना नहीं पसंद है, मुझे बस वो दूर दूर से अच्छे लगते हैं। ऑब्वियसली वो खुदा के मखलूक है तो सबका कुछ ना कुछ रोल होता है इस दुनिया में। तो खैर, तो मुझे फर्स्ट ईयर में क्लियर हो गया था कि मुझे जूलॉजी लेना है। अब मुझे केमिस्ट्री से मुझे इतना डर क्यों लगता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जूलॉजी का मसला क्लियर हो गया कि मेरा फर्स्ट ईयर में ही मुझे था कि मुझे जूलॉजी ही लेना है। जूलॉजी के अलावा मुझे और कोई सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, फिजिक्स भी अच्छा था और बॉटनी भी अच्छा था। बॉटनी मुझे अभी तक प्लांट्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे उसके नाम वगैरह याद नहीं होते थे और मुझे थोड़ा सा वो उसके साइंटिफिक नेम जो वो थोड़े से हार्ड जाते थे। तो मैंने कभी बॉटनी की तरफ, मेरा था ही नहीं, मुझे जूलॉजी ही चाहिए था। एंड अब मैं बताती हूँ आपको कि केमिस्ट्री क्यों लेना है मुझे। अब जहां तक बात आती है केमिस्ट्री की, तो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, ऑब्वियसली मैं उनका नाम नहीं लूंगी। उन टीचर से मुझे इतना ज्यादा खौफ था, इतना ज्यादा खौफ था कि उनके चक्कर में मैंने अपना केमिस्ट्री ही छोड़ा था। अब फर्स्ट ईयर में कैसा होता है कि फर्स्ट ईयर में आपको चारों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। सेकंड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना होता है, फिजिक्स करो या फिर फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना है आपको, जो कि मैंने फिजिक्स किया था। और थर्ड ईयर में जाने के बाद आपको एक कोई भी स्पेशल सब्जेक्ट जो है वो चूज करना है। लेकिन आप बीएससी वैसा रहा नहीं, अब पिछले साल से 4 साल का हो गया बीएससी और आप सेकंड ईयर में ही स्पेशल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। काश हमारे टाइम पे ऐसा होता तो मैं सेकंड ईयर से ही जूलॉजी में रहती, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा था कि आप थर्ड ईयर में ही चूज कर सकते हैं एंड उसके बाद फिर आपको मास्टर्स करना है। तो मैंने थर्ड ईयर, मतलब लास्ट ईयर में हमें जूलॉजी चूज करना होता है। तो सेकंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में जैसे ही हम गए तो हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे प्रैक्टिकल के बैचेस सुबह के होते थे। तो हमारा एक, मतलब हमारे लेक्चर स्टार्ट हो गए थे, अब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हुए थे अब तक। तो लेक्चर स्टार्ट होने के बाद हमारा जो लेक्चर का टाइम था मैंने बताया 2 बजे से लेकर 4:30 तक था। तो लेक्चर स्टार्ट होने की एक हफ्ते बाद हमारा प्रैक्टिकल का शेड्यूल आया
और हम गए। तो हमारी मेरी जो पहली बैच थी वो मंडे की थी, मतलब हर एक बैचेस होती है हमारे क्लास में, पूरे 120 स्टूडेंट्स थे, तो 5 बैचेस थी हमारी। और 5 बैचेस में मेरा जो केमिस्ट्री की बैच थी उसमें मेरा हम मंडे वाली बैच थी हमारी, मतलब हम फर्स्ट बैच थी जिसका मंडे के दिन प्रैक्टिकल होना था। तो हम मंडे के दिन हमें नोटिस आ गई थी कि प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए, तो हम मंडे के दिन गए लैब में। लैब में जाने के बाद वहाँ पर एक मैम बैठे थे, और हमारा ऐसा होता था कि लेक्चर्स अलग टीचर लेते हैं और जो प्रैक्टिकल है वो अलग, उनके लिए अलग टीचर होता था। उस टाइम होता था, अब ऐसा नहीं होता है, तो उस टाइम अलग होता था। तो लेक्चर्स के लिए हमारे दूसरे टीचर थे केमिस्ट्री के, और प्रैक्टिकल के लिए दूसरे। तो हम गए, वहाँ पर एक मैम बैठे थे, तो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए कि फर्स्ट प्रैक्टिकल, कुछ तो टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल था, या मुझे याद नहीं क्या था, बट कुछ था जिसमें टेस्ट ट्यूब का यूज था, मुझे इतना अच्छे से याद है। फिर हम प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि 2 टीचर आपका प्रैक्टिकल लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में बच्चे ज्यादा होते हैं, सबको अटेंशन चाहिए, तो मतलब देना पड़ता है सबको अटेंशन, तो दो टीचर्स होते हैं। तो वहां पर मैं गई, और हमारी बैच में ना, मतलब फर्स्ट मेरा रोल नंबर था, उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है उसका नंबर था, और बाकी फिर ऐसे दूसरे बच्चे थे। तो मेरे बाद जो रोल नंबर, जो मेरी प्रैक्टिकल की पार्टनर थी, उसका, वो उस दिन नहीं आई थी, शायद वो नहीं आई थी, तो मेरे बाजू में एक और लड़की खड़ी थी। अब क्या हुआ कि उसके हाथ से गलती से, पता नहीं क्या, वो मजाक कर रहे थे या कुछ तो कर रहे थे प्रैक्टिकल के बीच में, उसके हाथ से वो टेस्ट ट्यूब गिर गया। और टेस्ट ट्यूब गिरने के बाद तो obviously वो कांच की चीज है, वो नीचे गिरेगी तो टूट जाएगी, तो वो टूट गया। और फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल में गए थे हम, और उसके हाथ से टूट गया, तो हम सब उसे देख रहे हैं। उतने में एक लेडी आई वहां से, तो अब वो ऑब्वियसली वो कांच की चीज है, तो बच्चे तो नहीं उठाते उसे, टीचर ही उठाने के लिए आते हैं। तो हमें लगा कि वो कोई आंटी है जो मतलब साफ सफाई करने वाले, वो आए और वो आके उठाएंगे। तो वो आए, जैसे ही एंटर हुए लैब में, तो हम पीछे हट गए कि वो अभी साफ करेंगे। एंड वो आए उन्होंने जो चिल्लाना स्टार्ट किया क्लास में, मतलब उस लड़की को उन्होंने इतना डांटा, वो भी इंग्लिश में, इतना डांटा उन्होंने उस लड़की को कि मतलब मैंने कभी नहीं देखी थी कि कोई टीचर इतना डेंजर डांट सकता है, वो भी लेडीज टीचर। उन्होंने इतना चिल्लाया उसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों ने हर चीज को मजाक में ले रखा है, आपने ऐसे कैसे तोड़ तोड़ दिया, अभी आपको फाइन भरना पड़ेगा, ये वो बहुत चिल्लाया। एंड तब मुझे वो लाइन शायद पहले पता होती कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि हमें लगा था कि वो साफ करने वाले, और लिटरली वो टीचर थे जो हमारा प्रैक्टिकल लेने वाले थे, और वो इतने ज्यादा खतरनाक थे, उनका नेचर इतना ज्यादा डेंजर था कि उनसे बात करने में हम लोगों के इतनी मौत आती थी, मुझे तो बहुत डर लगता था उनसे। लेकिन टचवुड, मुझे मतलब मेरा कभी उनसे कभी कोई पाला नहीं पड़ा। और वो जो लड़की जिसके हाथ से टूटा था, उन्होंने उस लड़की को जो टारगेट बनाया था, तो हर क्लास में हर लेक्चर में वो उसको खड़ा करते थे, और उसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो करते ही थे। तो हमें पता चला कि वो हमारे प्रैक्टिकल के टीचर है जो हमारा प्रैक्टिकल लेने वाले। अब पूरा साल, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर तो हमारा ऐसे ट्रॉमा में गुजरा है कि वो, मतलब मंडे आता था मुझे टेंशन हो जाती थी, मैं फिर भी संडे के दिन पूरा पूरा बैठ के पढ़ती थी कि कल कौन सा प्रैक्टिकल होने वाला है, क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं अच्छे से प्रिपेयर करती थी ताकि मुझे ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ और मुझे उनकी डांट सुनना पड़े। मैं अच्छे से सब प्रिपेयर करके ही जाती थी, और कभी मुझे उन्होंने कभी चिल्लाया भी नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से करती थी, और वो असाइनमेंट वगैरह मैं पूरे वगैरह कंप्लीट ही करती थी। तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, और हफ्ते में उन्हें एक बार देखना मतलब बहुत बड़ा ट्रॉमा था ये। तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, सब अच्छे से हो गया। और मैं आपको बता रही हूँ, लिटरली मैं फर्स्ट सेमेस्टर में कट्टे पे पास हुई हूँ। मतलब अगर आप समझ लो कि अगर हमारा 35 मार्क्स का पेपर होता था, तो उसमें मुझे 15-16 मार्क्स मिले होंगे केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा बहुत ज्यादा वीक हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था केमिस्ट्री। उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो मैं मुझसे सॉल्व ही नहीं होता था, कभी सॉल्व नहीं होता था मुझसे। तो मैं क्या करती थी, मैं उसको छोड़ देती थी, और मुझे जितना थ्योरी पार्ट है मैं उतना कवर करती थी। तो केमिस्ट्री में तो मेरा बहुत वीक था। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा ऐसा गया। सेकेंड सेमेस्टर में, जब सेकंड सेमेस्टर हमारे वेकेशन स्टार्ट हो गए, फिर उसके बाद हम कॉलेज गए, हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद जब हम वहां पर गए कॉलेज में, तो एक हफ्ता तो हमारे लेक्चर्स वगैरह चलते हैं, और दूसरे हफ्ते से हमारा प्रैक्टिकल का कुछ शेड्यूल आया नहीं था। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे, हम सोच रहे थे काश इस बार हम सेकंड बैच में आए, मतलब हमारा मंडे के दिन केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल ना हो, एटलीस्ट ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन हो, क्योंकि जो मंडे के दिन वाली बैच होगी, तो उनसे हम पूछ सकते हैं ना कि कौन सा प्रैक्टिकल था आपका, आपने कैसे प्रैक्टिकल दिए, वो मैम ने कुछ बोले तो नहीं, कुछ क्वेश्चन तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर प्रैक्टिकल के बाद वो क्वेश्चन वगैरह करते थे वाइवा की तैयारी के लिए। तो उसके बाद हमने देखा कि वो मैम आए क्लास में, तो मैं समझ गई कि हाँ वो आए हैं तो अभी कुछ बताएंगे, मतलब कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए वो आते रहते हैं कि हाँ आपने ये लाना है, आपने कल एप्रॉन पहन कर आना है, आपने डिसेक्शन बॉक्स आना है, या फिर आपने कुछ लेकर आना है, तो वो इंस्ट्रक्शन वगैरह देने के लिए वो आते हैं मैम। तो वो जैसे ही मैम आए, तो आने के बाद तो पहले तो पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता। हमारे 120 बच्चे में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि आवाज करे वो मैम आने के बाद। तो वो मैम आए, और आने के बाद डायरेक्टली वो पोडियम के पास चले गए, और उन्होंने जाके बुक नीचे रखा, और पीछे पलट के वो ब्लैक बोर्ड पे लिखने लगे। ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा एनालिटिकल केमिस्ट्री, और ऐसा पलटे वो,
और उन्होंने बोला कि मैं आपको आज से एनालिटिकल केमिस्ट्री का थ्योरी जो है वो पढ़ाने वाली हूँ और इसका प्रैक्टिकल्स भी मैं ही लूंगी। मैं बता रही हूँ उस वक्त मेरे जिस्म से रूह बाहर निकल के वापस मेरे जिस्म में आई है। मतलब हम सब बच्चे ट्रॉमा में थे, हम लोग सिर्फ उन्हें देख रहे कि मैम शायद झूठ बोल रहे हैं, मैम सब शायद मजाक कर रहे हैं, या फिर ये हम सपना देख रहे कि हफ्ते में एक बार उनको देखना हमारे लिए इतना ज्यादा ट्रॉमाटाइज होता था। अब उन्हें रोज देखना है, मतलब हमें रोज लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि लेक्चर्स तो रोज होते हैं, तो रोज उन्हें लेक्चर देखना है, रोज उनके पास जाना है, रोज उनके साथ 1 घंटा बिताना है। मतलब ये सोच के हमारी जो हालत खराब हुई थी, और वो पूरा सेमेस्टर इतने मतलब डेंजर तरीके से हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा है ना कि हमें ही पता है। अच्छे थे वो मैम, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं थे, पढ़ाते बहुत अच्छा थे वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा बच्चों के साथ हम्बल होना चाहिए, ताकि बच्चे आपके साथ खुल के अपनी बात शेयर कर पाए, आपके साथ अच्छे से वो फ्री हो पाए। लेकिन वो इतने डेंजर थे कि उनके सामने अगर आप जाओ तो आपको जो आंसर आता है आप वही भूल जाते हो। मतलब वो थोड़ा सा उनका नेचर वैसा था, पता नहीं क्या था। पर मुझे मेरा ऐसा ओपिनियन है कि आपको थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली वो बच्चे हैं, हम टीचर्स होते हैं बच्चों की लाइफ आसान करने के लिए, ना कि और उनको डरा धमका के उनको ट्रॉमा देने के लिए। तो खैर वो उनका नेचर था, हम कुछ नहीं कहेंगे उस पर। तो फिर वो सेमेस्टर में पूरा सेमेस्टर जो है उन्होंने हमारे लेक्चर्स लिए, उन्होंने हमारे प्रैक्टिकल्स लिए है। एंड इस पूरे साल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि मैं उनके सामने गई हूँ और मेरा इतने गंदे तरीके से पोपट हुआ उनके सामने। वो क्या हुआ मैं बताती हूँ कि अभी जैसे फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा सा मैं अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब मैं रेगुलर वगैरह क्लासेस वगैरह भी करती थी और प्रैक्टिकल्स वगैरह भी रेगुलर करती थी। असाइनमेंट में पहले सबमिट कर देती थी। हमारा ऐसा होता था कि जैसे असाइनमेंट मिलती है तो असाइनमेंट में फौरन कंप्लीट करती थी, और हमारे ग्रुप तो मंडे के दिन मैं कॉलेज गई और सैटरडे के दिन मैं कॉलेज नहीं गई थी। तो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि ये क्वेश्चन है हरीन, ये क्वेश्चन है, ये प्लीज तुम सॉल्व करो, ये हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है गूगल वगैरह पे, एक काम करो तुम मैम से पूछ के आओ कि ये क्वेश्चन कहाँ से दिया है इन्होंने असाइनमेंट का, ये हमें नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, पर मुझे उनके पास जाने में डर भी लग रहा था। मैंने कहा चलो ठीक, कब तक डरते डरते रहेंगे, अब तो वैसे भी एग्जाम आने वाले, तो अब सेकेंड ईयर में अब उनसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन उसने बुक पे लिखा था, तो मैंने बुक उठाई और मैं चली गई। मतलब थर्ड फ्लोर पे था हमारा केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट। तो मैं वहां गई तो मैम बैठे थे वहां पर। तो मैंने उनसे कहा कि मैम ये क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, ये कहाँ से, मतलब इसका आंसर कहाँ से लेना है, गूगल वगैरह पे नहीं है और जो हमारी प्रैक्टिकल बुक है उसमें भी नहीं है। तो मैम ने मुझे देखा, मैम ने क्वेश्चन को देखा, मैम ने फिर मुझे देखा, मैम ने कहा कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ये जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मतलब वो जो मेरी फ्रेंड थी जिसने मुझे क्वेश्चन दी थी, उसने मुझे फिजिक्स का क्वेश्चन पकड़ा दी थी, और मैं पूछने किसके पास गई, केमिस्ट्री के पास। तो मैंने कहा ओ सॉरी मैम, मैं गलती से फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आ गई, मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आती हूँ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बस मुंडी हिलाई, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे मुझे ऐसा लगा अब तो ये मुझे पक्का चिल्लाएंगे, पर फिर कुछ नहीं, मैं चली गई। फिर उन्होंने मुझे सॉल्व करके बताया। तो अच्छे थे मैम वो, पर थोड़ा सा उनका नेचर जो है वो स्ट्रिक्ट था। तो फर्स्ट ईयर हमारा चला गया। सेकंड ईयर में हमारा कोविड आ गया था, तो सेकंड ईयर तो हमारा ऑनलाइन ही गया, अल्लाह का शुक्र ऑनलाइन गया, केमिस्ट्री हमारा निकल गया सेकंड ईयर में। फिर थर्ड ईयर में फर्स्ट पहली बच्ची थी जिसने जूलॉजी में एडमिशन लिया था, क्योंकि मुझे जूलॉजी ही लेना था। और उसका क्रेडिट जाता है सिर्फ हमारे एचओडी खान सर को, वो वाले खान सर नहीं, हमारे अपने खान सर है वो। तो उन्होंने, उनकी वजह से मैंने जूलॉजी लिया था। और मुझे अब तक ऐसा लगता है कि हमारे पूरे कॉलेज में उनके जैसा टीचर या उनके जैसा एचओडी पूरे कॉलेज में कोई नहीं है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा कह ही नहीं सकता कि हमारे एचओडी इनसे अच्छे। ऐसा मैं, बहुत बड़ी बात है पर मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो इतने ज्यादा हम्बल है। आप कभी उनसे मतलब ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको कभी कुछ बोले या आपको कुछ जबरदस्ती कोई काम दे। वो हमारे हिसाब से हमें काम देते हैं कि हाँ ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारे हर एक चीज प्रॉब्लम को समझते हैं। स्पेशली मतलब मेरे लिए तो भाई उनका मतलब वो रोल मॉडल ही कह सकते हैं आप उन्हें, क्योंकि वो बहुत अच्छे सर है और उन्होंने हमें बचपन, मतलब बचपन से नहीं, फर्स्ट ईयर से पढ़ाया है। अभी मुझे 7 साल हो रहे हैं उनके कांटेक्ट में रह के, तो 7 साल में अभी हम अच्छे से उन्हें जान गए। तो वो बहुत ही अच्छे हम्बल टीचर है। वैसे टीचर होने चाहिए, क्योंकि बच्चे टीच मतलब सब्जेक्ट से ज्यादा टीचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर टीचर अच्छा है तो फिर वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपको इजी लगता है। खैर, तो उसके बाद हमारा थर्ड ईयर वगैरह सब कंप्लीट हो गया। थर्ड ईयर में हमें अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मेरा ऐसा थर्ड ईयर में था कि मुझे एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था फॉरेंसिक साइंस। तो मुझे फॉरेंसिक में ही कुछ करना था आगे, क्योंकि उसमें मतलब ज्यादा खून खराबा नहीं होता है, लेकिन आप फॉरेंसिक ऑफिसर बन सकते हो उसमें। तो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो हम फॉरेंसिक साइंस ही लेते हैं।
तो लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि फॉरेंसिक साइंस का जो स्टडी है वो हमारे महाराष्ट्र में होती ही नहीं है। उसके लिए हमें छत्तीसगढ़ जाना पड़ता है, रायपुर जाना पड़ता है, अलग अलग मतलब दूसरे सिटीज में है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में नहीं है वो। हमारे मतलब महाराष्ट्र स्टेट में नहीं है हमारे वो स्टडी। तो फिर मैंने फिर वो सोचा चलो ठीक है, अब वो हमारे नसीब में नहीं तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमारे जब तक हमारे कॉलेज में मास्टर स्टार्ट नहीं हुआ था, सिर्फ बीएससी ही तक ही था। हमारी फर्स्ट बैच थी, मतलब जब हमारा मास्टर स्टार्ट हुआ था। तो मास्टर्स में एक सब्जेक्ट होता है, मतलब थर्ड ईयर में होता है, तो उसका नाम है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और मेरा थर्ड ईयर में मैंने सोच लिया था कि ये सब्जेक्ट तो मैं कभी इसमें मास्टर्स नहीं करने वाली, क्योंकि एंटोमोलॉजी ऐसा है कि वो सबसे इंसेक्ट जो होते हैं वो हमारे 1/3 पॉपुलेशन है हमारी। मतलब अगर हम 1/3 मतलब अगर कैसे बताऊं मैं आपको, कि आप समझ लो कि पूरी जो पॉपुलेशन है उसकी जो 1/3 है वो इंसेक्ट की कैटेगरी है। तो इतना ज्यादा इंसेक्ट वास्ट है, तो उसका स्टडी बहुत ज्यादा हाई होती है, और मुझे मतलब उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इंटरमोलॉजी में मास्टर्स करूंगी। लेकिन ये भी मेरी गलत, मैं जो जो चीज नहीं सोचती हूँ ना वो मेरे साथ होती है, और वो अच्छी होती है, मेरे हक में बेहतर होती है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, एंड हमारे कॉलेज में मास्टर्स जो है स्ट्रीम स्टार्ट हो गई, एंड एंटोमोलॉजी में ही स्टार्ट किया हमारे कॉलेज में। तो मुझे खान सर का फिर कॉल आया कि तुम्हें मास्टर्स करना है तो तुम कर सकती हो, अपना कॉलेज है, अच्छा है, तुम्हें पता है ऑलरेडी, तुम यहाँ पे 3 साल से हो। तो मैंने कहा करना तो है सर मुझे मास्टर्स, लेकिन मुझे एंटोमोलॉजी में नहीं करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम आके देखो, हमने एक न्यू टीचर है, मतलब एक्सपीरियंस टीचर है, हमें उन्हें हायर किया है, और वो अच्छे से आपका मास्टर्स कंप्लीट करा लेंगे। एज काफी उनकी है, मतलब 60+ ईयर की है वो, और उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा सोचा, फिर हमने हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में डिस्कस किया, तो हमने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं एडमिशन। तो हमने एडमिशन ले लिया एंटोमोलॉजी में। एंड अगेन मास्टर्स आपको 2 साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर में आपको सारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, एंटोमोलॉजी भी होता है, और सेकंड ईयर में फिर आपको कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो जैसे ही हम फर्स्ट ईयर में गए, तो हमारे जो अब मैं उनका नाम लूंगी, उनका नाम है आरिफ सर। इतने बेहतरीन सर है, मतलब मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले, मतलब ग्रेजुएशन में भी और मास्टर्स में भी मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले, इतने सपोर्टिव टीचर मिले। वो अभी तक मेरे कॉन्टेक्ट में है आरिफ सर। तो उन्होंने, और वो मतलब लकी हम थे कि उन्होंने सिर्फ हमारी ही बैच को पढ़ाया, एक और बैच थी हमारे बाद, उन्होंने बस उनको पढ़ाया, उसके बाद फिर वो निकल गए कॉलेज से। तो वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ की सॉर्ट की, मतलब जैसे कि हर हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि आप कोई भी चीज कर रहे हो तो आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन होनी चाहिए, कि आप क्या कर रहे हो और आप क्यों कर रहे हो। तो आप कुछ भी, मतलब ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिकल्स में है लेकिन हमें समझ ही नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं, हमारे माइंड में उतनी क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन वो सर ने हमें इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से उन्होंने हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट कराया। सेकंड ईयर में खुद हमें सर कह रहे थे कि अगर आप लोगों को चाहिए तो हम मास्टर्स का जो स्पेशल है वो चेंज कर सकते हैं, अगर आपको एनिमल फिजियोलॉजी लेना है, आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना है तो आप बताओ। तो हमने कहा कि नहीं, हमें सर एंटोमोलॉजी करना है, तो क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एंटोमोलॉजी हमारा क्लियर कराया था, और हमें इंटरेस्ट आने लगा था उसमें। और उन्होंने मतलब एंटोमोलॉजी मैंने स्पेशल इसलिए मुझे नहीं लेना था क्योंकि उसमें डिसेक्शन बहुत होते हैं। अब डिसेक्शन में होता है कॉकरोच का डिसेक्शन, अब मैंने तो मास्टर्स हासिल कर लिया उसमें, मुझे तो अब कॉकरोच का और हाउस फ्लाई का, ये 2 डिसेक्शन मेन होते हैं ज्यादातर उसमें। और हाउस फ्लाई का डिसेक्शन थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि मक्खी को पूरा डिसेक्ट करना, उसके सिस्टम्स को बाहर निकालना, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप कर लेते हो आसानी से। तो फिर हमने सेकेंड ईयर में, मैंने मास्टर्स में हमने वही सब्जेक्ट लिया था, एंटोमोलॉजी लिया था, उसी में हमने हमारा स्पेशलाइजेशन किया। एंड बस फिर उसके बाद मास्टर्स किया मैंने। मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने एक स्कूल में 4-5 महीने जॉब की। देन उसके बाद फिर अब मैं ये कॉलेज में हूँ, ये कॉलेज में मुझे 1.5 साल होने वाला है। यही थी मेरी स्टोरी, और ये था पूरा मेरा मतलब लाइफ जर्नी बोल सकते हैं आप, कि मैंने 10 से लेके तो अब तक क्या क्या किया है मैंने। और मैंने जैसे बताया आपको कि मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन वही मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है कि मैं डॉक्टर बन सकती, तो मैंने डॉक्टर, लेकिन मैं पीएचडी तो करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मेरे नाम की चाहिए, मतलब कितना अच्छा लगेगा सुनने में, डॉक्टर शेख फरीन शहबाज। वाह, मतलब अभी से मैं सुन के खुश हो रही हूँ उसको। तो पीएचडी तो मुझे करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, क्योंकि पीएचडी आपसे 5 साल मांगती है, 4-5 साल तो लगती है पीएचडी करने में। तो मैं सोच रही हूँ कि उससे थोड़ा सा हम टाइम देते हैं। अभी फिलहाल तो मुझे बीएड करना है, अब बीएड करते साथ साथ मैं सोच रही हूँ नेट सेट क्लियर करूँ, एंड देन उसके बाद मुझे पीएचडी करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आप कितना पढ़ रही हो, आपने इतना पढ़ लिया है, तो देखिए तालीम कभी भी वेस्ट नहीं जाती। इल्म जो होता है, जो हम हासिल करते हैं, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। तो वो वेस्ट तो नहीं जाएगा वो, क्योंकि अभी मैंने मास्टर्स कर लिया तो मुझे उसका बेनिफिट हो गया है कि मैं जॉब कर रही हूँ अभी। तो अभी जैसे जैसे मैं आगे करूंगी, मुझे बीएड करना है या फिर मुझे पीएचडी करनी, मतलब मैं करना है, ऐसा नहीं कि मुझे अभी अभी मैं बोल के रख दूं और मुझे करूंगी, ऐसा नहीं है। देखते हैं हालात के साथ साथ, वक्त के साथ साथ क्या होता है, कैसे होता है, बट हाँ मेरे लिस्ट में है वो
कि मुझे पीएचडी वगैरह करना है। और पीएचडी अभी नहीं करना है, मैं चाहती हूँ पीएचडी के लिए थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाए मेरे अंदर, जो कि अभी नहीं है मेरे पास, क्योंकि थोड़ी सी पीएचडी में आपको थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ता है, आपको घूमना ज्यादा पड़ता है, उसमें साइट्स वगैरह आपको सब कवर करने पड़ते हैं। तो मैं उसके लिए चाहती थोड़ा सा मैं मेच्योर हो जाऊँ, उसके बाद हम पीएचडी करेंगे। अभी फिलहाल तो हम जो कर रहे हैं उस पर फोकस करें। एंड यप, यही था आज का वीडियो। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, एंड आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड आई नो अभी वीडियोस थोड़े रेगुलर नहीं आ रहे, लॉन्ग वीडियोस, पर मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि अब मैं वापस ट्रैक पे आऊँ और जितने भी मुझसे हो सकते हैं लॉन्ग वीडियोस में पोस्ट करूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अच्छा सा कमेंट करिए। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।